गुड आफ्टरनून बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और कुछ हमने होमवर्क में भी दिए थे आपको, प्रैक्टिस सेट तो दिए ही थे। और आई थिंक 41 और 42 भी आप कर चुके हैं। 41 का आंसर कितना आ रहा है? 12.5। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना यार, डिस्क्रीट का क्वेश्चन बन जा रहा है, बिल्कुल सेम डिक्टो। नेक्स्ट 42। 42 में इसने बताया, ये मार्क्स दे रखे हैं इसने और आपको वेट बता दिए कि वेट आपको इतने इतने देने हैं, 2 1 2 3 4 वेट देने हैं। से यस और नो, ये भी हो जाएगा। और इसका आंसर कितना रखा है बच्चों? 85.416, और यू कैन से दैट 85.42। से यस और नो, क्योंकि ये 5 से ज्यादा है इधर, तो इसे इधर जो 1 है उसे हम क्या कर लेंगे? 2 कर लेंगे। ठीक है ना? कोई डाउट तो नहीं है? हो गया ना 41 और 42। नेक्स्ट 43 बच्चों, it could be the important one, important, not for your examination, just for conceptual clarity. Calculate the value of weighted mean from the given details of a college. आपको weighted mean निकालना है, ठीक है ना? अब उसने बोला देखो अलग अलग कोर्स दिए, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए, बीए, एमकॉम, और 200 स्टूडेंट इसमें अपीयर हुए, लेकिन पास कितने हुए? 180। इधर बीबीए में कितने अपीयर हुए? 400। और कितने पास हुए? 320। बीए में कितने हुए? 700। और पास कितने हुए? 490। ऐसे ही एमकॉम में अपीयर हुए 300, और बाकी स्टूडेंट कितने पास हुए? 150। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्या कर लो, आप पासिंग परसेंटेज निकाल लो। क्या निकाल लो? पासिंग परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालेंगे आप? वेरी गुड, 180 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमें ये पता पड़ जाएगा कि किस कोर्स में कितने स्टूडेंट पास हुए, है ना? जब हमें पासिंग परसेंटेज पता चल जाएगी तो फिर हम वेट किसको मान लेंगे बच्चों? स्टूडेंट अपीयर को। किसको मानेंगे? स्टूडेंट अपीयर को, कि कितने स्टूडेंट अपीयर किए। बेटा देखो ना यहाँ पे, उधर 200 ही, सबको हम बराबर तो नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान? यहाँ पे सिंपल अर्थमेटिक मीन काम भी नहीं करेगा, सही सही वो रिजल्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? देखो ना, बीकॉम ऑनर्स में कितने स्टूडेंट अपीयर हुए? 200। जबकि बीए में कितने हो रहे हैं? 700। बीए में, बीए की बात कर रहा हूँ, कितने हो रहे हैं? 700। बीबीए की बात करोगे तो 400, और एमकॉम की बात करोगे तो ये वेट का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? वेट का काम करेंगे। तो सारे बच्चे ये दो काम करो, दो क्या, पहले एक काम करना है आपको, पासिंग परसेंटेज निकालो। और पासिंग परसेंटेज में फिर किसकी मल्टीप्लाई करोगे? स्टूडेंट अपीयर की। मतलब ये जो स्टूडेंट अपीयर्ड है ये किसका काम करेंगे? आपका वेट का काम करेंगे, और नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा। करो जी जल्दी से इतना काम।
हाँ जी बच्चों, कितना कितना आया? पासिंग परसेंटेज कितनी कितनी आई? 90%, 80%, 7 7 49, 70% और आपका 50%। इनको वेट क्या मानेंगे आप? ये 200, 400, 700 और 300, बिकॉज इतने स्टूडेंट क्या किए, अपीयर किए है ना, उतने आए हैं, तो उनका वेट मान के मल्टीप्लाई करो। तो डब्ल्यू आप क्या निकाल लेंगे? आप डब्ल्यू एक्स निकाल लेंगे। यस और नो? और सिंपल करना है बेटा, वेटेड मीन इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। तो कितना आया फाइनल आंसर? 71.25, 43 है ना? हाँ, 71.25 इज द राइट आंसर। सारे बच्चों को आ गया? हाँ जी। हो गया? नेक्स्ट वाला कर सकते हैं बच्चों? भाई साहब पीछे, हो गया ना? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 बच्चों एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट, मैं इसको लिख देता हूं। एन एग्जामिनेशन वाज हेल्ड टू डिसाइड द अवार्ड ऑफ अ स्कॉलरशिप। एक एग्जामिनेशन रखा गया, क्या डिसाइड करने के लिए? स्कॉलरशिप डिसाइड करने के लिए। फेस और नो? सॉरी फॉर द इंटरप्शन बच्चों, वापस से इधर देखो। एन एग्जामिनेशन वाज हेल्ड टू डिसाइड द अवार्ड ऑफ अ स्कॉलरशिप। एक एग्जामिनेशन रखा गया, क्या देने के लिए? स्कॉलरशिप देने के लिए। द वेट ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स वर डिफरेंट। हर एक सब्जेक्ट के लिए, मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश के लिए वेट क्या दिए गए हैं? अलग अलग दिए गए हैं। जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पे, मैथमेटिक्स को सबसे ज्यादा वेट दिया है, बहुत भारी है ना, बहुत भारी है ना, तो 4 का वेट दिया है ना। बिजनेस में केस स्टडी आती है तो भारी है, लेकिन मैथ से कम है, तो 3 का वेट दिया है। इकोनॉमिक्स में नमन भैया होते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो 2 का वेट है। बाकी इंग्लिश में आपके आदिल सर होते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको 1 वेट दिया है। यस और नो? और ऐसे स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट बी है और स्टूडेंट सी है, ठीक है ना। ये कह रहा है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 3 कैंडिडेट्स आउट ऑफ 100 इन ईच सब्जेक्ट आर गिवन बिलो। जो मार्क्स दिए हैं यहाँ पे 3 कैंडिडेट के, जो 100 में से आए हैं, ठीक है ना, वो बताया उसने। मैथ्स में ए के इतने आए हैं, बी के इतने आए हैं, मतलब 60, 57, 62 ऐसे ऐसे करके सारा ये समझ पा रहे हो आप क्या दिया हुआ है। नीचे क्या बोल रहा है, बहुत देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द वेटेड अरिथमेटिक मीन। आपको क्या निकालना है? वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालना है। वेटेड क्यों? क्योंकि मैथ्स को ज्यादा इज्जत दे रहे हैं, समझा क्या? यहाँ पे मैथ्स को ज्यादा इज्जत दे रहे हैं। अभी वो ऐसा अगर सिंपल अरिथमेटिक मीन निकालने का, तो मैथ्स और इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, बिजनेस सब बराबर हो जाएंगे। ये सुनो, लेकिन ये कह क्या रहा है आपको? वेटेड मीन निकालने का। कैलकुलेट द वेटेड अरिथमेटिक मीन टू अवॉर्ड द स्कॉलरशिप। आप बताओ कि अगर हमें स्कॉलरशिप देनी हो, नहीं आया समझ में? बोलो ना बेटा, अभी तक तो आ रहा है ना? हाँ तो आगे भी आएगा, कोई बात, अभी है ना हम यहाँ पे, ठीक है। कैलकुलेट द वेटेड अरिथमेटिक मीन टू अवॉर्ड द स्कॉलरशिप। आपको वेटेड कुछ नहीं, जान दो, कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। वो ज्यादा कुछ भी इंग्लिश बोले, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमने पढ़ लिया, इंग्लिश है। बाकी क्या है, एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन है, नहीं समझा? बेटा एक स्टूडेंट ए का वेट के साथ लो, स्टूडेंट बी का वेट के साथ लो, स्टूडेंट सी का वेट के साथ लो, तो 3 क्वेश्चन बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो तीनों का वेटेड मीन आएगा, क्या आएगा? तो वेटेड मीन से ये पता पड़ जाएगा कि कौन बच्चा होशियार है, और सारे सब्जेक्ट में मिला करके वेट के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं, सिंपल अरिथमेटिक मीन नहीं निकालने का, वेटेड निकालने का, बिकॉज क्वेश्चन ने बोला है। अभी उसकी मैं रेलिवेंसी भी समझाऊंगा आपको कि इसकी रेलिवेंसी क्या है। सिंपल निकालते हैं तो क्या होता है, वेटेड निकालते हैं तो क्या होता है, क्योंकि इसने आगे भी क्वेश्चन पूछा है। ऑल्सो डिटरमाइन हु शुड रिसीव द स्कॉलरशिप। आपको ये भी बताना है कि किस बच्चे ने क्या मिलनी चाहिए,
स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, लेकिन ख्याल रहे आगे ब्रैकेट में पढ़ लेना अकॉर्डिंग टू द सिंपल अर्थमेटिक मीन। किसके अकॉर्डिंग? सिंपल अर्थमेटिक मीन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले अपन लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे? वेटेड मीन निकालेंगे। देन क्या निकालेंगे? वेटेड मीन तो उसने निकालने बोला, ठीक है। फिर हम क्या निकालेंगे? सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। और सिंपल अर्थमेटिक मीन में जो भी सबसे ज्यादा आ रहा हो, स्टूडेंट ए का, स्टूडेंट बी का, स्टूडेंट सी का, उसको क्या मिलनी चाहिए? स्कॉलरशिप। और फिर हम ये कंपेयर करेंगे अपने मन से, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, अपने मन से कंपेयर करेंगे कि सिंपल अर्थमेटिक मीन के अकॉर्डिंग जिस बच्चे को स्कॉलरशिप मिल रही है, क्या वाकई में वो स्कॉलरशिप का हकदार है या नहीं है। तो वो अपने मन से हम खुद करेंगे। लेकिन इतना काम तो कर सकते हो आप वेटेड मीन का, है ना? कैसे करेंगे? स्टूडेंट ए का ये x हो गया आपका पहले, ये क्या हो गया? w हो गया। फिर x क्या बन जाएगा? ये वाला बन जाएगा b वाला, और वेट इसके साथ लेने का आपको। फिर क्या लेने का? x क्या बन जाएगा स्टूडेंट c, और वेट इसका लेने का। जल्दी से क्या करो? वेटेड मीन निकालो तीनों का। किसका? स्टूडेंट ए का। हाँ, वो तो सिंपल हो। 400 से क्यों डिवाइड करोगे आप? 400 से क्यों करोगे? वो तो सिंपल निकालने का ना, बात की बात है, वो सिंपल निकालने का है। नहीं समझा? अरे बेटा, इनका टोटल करोगे आप, इंडिविजुअल ए का टोटल करोगे, और फिर 4 से डिवाइड करोगे, तो सिंपल अर्थमेटिक मीन आएगा। लेकिन अपने को पहले क्या निकालना है? वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो पहले वेटेड निकालो। बोलो कितना है? 60.3, वेरी गुड। 59.4, वेरी गुड। 61 पॉइंट, आई थिंक 8 आएगा। 8 आएगा। 61.8। देखो, आपने वेटेड मीन निकाल लिया। अच्छा मेरे को बताओ, वेटेड मीन के अकॉर्डिंग किसने स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए? सी को मिलनी चाहिए स्कॉलरशिप, बिकॉज उसका कितना आ रहा है? कितना? 61.8। और बाकी दो का कितना आ रहा है? हाँ, वाकई में तो ये हकदार है स्कॉलरशिप का अकॉर्डिंग टू वेटेड मीन, है ना? लेकिन इसने क्या बोला है? ऑल्सो डिटरमाइन हु शुड रिसीव द स्कॉलरशिप अकॉर्डिंग टू द सिंपल अर्थमेटिक मीन। अभी क्या कीजिएगा आप? तीनों का सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालेगा। कैसे निकालेंगे? वेट को बाजू करो, उसका तो कोई काम नहीं है। ये इंडिविजुअल सीरीज बन जाएगी हमारी। क्या बन जाएगी? मतलब 60 प्लस 62 प्लस 55 प्लस 67 डिवाइड बाई 4, तो इस 2 का मीन निकल जाएगा। अच्छा, ऐसा करने में क्या होगा? क्या ऐसा करने में हमने चारों सब्जेक्ट को बराबर इज्जत दी, बराबर वेट दिए। समझा क्या आपको? हाँ बोलो ना। अच्छा, और उसके अकॉर्डिंग हम तीनों का निकाल लेंगे। देन उसके अकॉर्डिंग देखो कि स्कॉलरशिप किसने मिलनी चाहिए।
बी को मिलनी चाहिए सिंपल के अकॉर्डिंग। ए का अर्थमेटिक मीन कितना है सिंपल? 61, वेरी गुड। 62, वेरी गुड। 59.5, वेरी गुड। और इसके अकॉर्डिंग अपने को मतलब जो स्कॉलरशिप देनी है वो किसको देनी पड़ेगी? बी को देनी पड़ेगी, बिकॉज उसकी परसेंटेज कितनी आ रही है? 62। देखो वापस से मेरे को सारे आंसर लिखा हुआ। अगर अपन लोग वेटेड की बात करें, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी। इधर बात करते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन, यहाँ पे बात करते हैं सिंपल अर्थमेटिक मीन। वेरी गुड। वैष्णवी बताओ आप आंसर। 60.3, 59.4, 61.8। किसने मिलनी चाहिए स्कॉलरशिप? सी को मिलनी चाहिए। नेक्स्ट 61, 62, 59.5, वेरी गुड। स्कॉलरशिप किसने मिलनी चाहिए? बी ने। ये है इसका आंसर। अब देखो जब अपन लोग वेट्स लेते हैं, देखो मैथ्स की वेट ज्यादा है, उसकी वेटेज ज्यादा है, फिर बिजनेस की वेट उससे कम है, इकोनॉमिक्स की उससे भी कम है, और इंग्लिश की वेट सबसे कम है। तो एक्चुअल में जो हकदार है इसका स्कॉलरशिप का, वो कौन है? स्टूडेंट सी। समझ पा रहे हो? अभी तुम देखना कि वेटेड मीन की जरूरत क्यों पड़ती है अपन लोग, हालांकि पहले भी देखा है हमने, ये चीज मैंने आपको समझाई है, पहले भी बता के चला हूं मैं आपको ये बात, लेकिन अभी आपको और समझ में आएगा कि वाकई में हमें वेटेड मीन क्यों निकालना चाहिए रादर देन सिंपल अर्थमेटिक मीन। देखो अगर हम सिंपल अर्थमेटिक मीन के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो सिंपल अर्थमेटिक मीन तो सबको इक्वल एक जैसा नाप देता है, ठीक है ना, चाहे वो छपरी हो चाहे वो आईपीएस हो, वो तो सबको एक जैसा नाप देता है ना, कौन? सिंपल अर्थमेटिक मीन। लेकिन इधर देखो जो नीचे में है, नीचे में सिंपल के अकॉर्डिंग जो स्कॉलरशिप मिल रही है वो किसको आ रही है? बी को आ रही है। किसको आ रही है? बी को, सिंपल अर्थमेटिक मीन के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसकी 62% बैठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने सबको क्या मान लिया? इक्वल मान लिया, सबका वेट क्या हो गया? इक्वल हो गया। लेकिन वाकई में स्कॉलरशिप का हकदार कौन है? स्टूडेंट सी, है ना। जिसको तुमने इधर सबसे कम दिखाया है ना, सिंपल में जिसको सबसे कम दिखाया है, उधर सबसे होशियार तो वही है 61.8% के साथ। बात समझ में आ रही है? नहीं समझा? अच्छा ये बता सकते हो फर्क क्यों आ रहा है? ये फर्क क्यों आ रहा है? हाँ जी, ये फर्क क्यों आ रहा है? आप देखिएगा, आप देखिएगा। हाँ वेरी गुड। क्योंकि जो स्टूडेंट सी है उस उसकी मैथ्स और बिजनेस काफी स्ट्रॉन्ग है, और उनका वेट क्या है? ज्यादा है। जब उनकी वेटेज ज्यादा, तो वो उसके एवरेज को ऊपर खींच रही है। समझ आ रही है बात? जबकि अगर तुम इधर बात करोगे, किसके लिए बात करोगे? स्टूडेंट बी में आ जाओ, तो तुम देखो जो बी बी के जो मार्क्स है कंपैरेटिवली सी के कंपैरिजन में क्या है? मैथ्स और बिजनेस में क्या है? कम है। हाँ बोलो ना। और जबकि इसके किस में ज्यादा है? इधर इंग्लिश में देखो, जो बी है उसके इंग्लिश में क्या है? सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा मार्क्स है। तो उसने जो सिंपल अर्थमेटिक मीन है उसने तो सबको बराबर मान लिया ना, तो दैट्स वाई सिंपल उसका ज्यादा आ गया। समझ में आ रही है बात? उसका क्या आ रहा है उधर? जो सिंपल है सी का क्या आ रहा है? वो कम आ रहा है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में तो हकदार कौन है? बोलो। सी है। लेकिन क्वेश्चन ने तो हमें दोनों ही मेथड से बोला था, वेटेड से भी बताओ कि स्कॉलरशिप किसने मिलनी चाहिए, और सिंपल से बताओ। तो वेटेड के अकॉर्डिंग तो स्कॉलरशिप किसने मिलनी चाहिए? सी ने। और सिंपल के अकॉर्डिंग, सिंपल के अकॉर्डिंग बी को मिलनी चाहिए। और वाकई में किसको मिलनी चाहिए? सी को मिलनी चाहिए, बिकॉज वेट सबके क्या है? अलग अलग है। मैथ्स की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बिजनेस की उससे कम इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक्स की उससे कम, और सबसे कम इंपॉर्टेंस किसकी है? इंग्लिश की। ठीक है ना। हाँ बोलो नमन भैया वेट कैसे दिए? कोई बात नहीं, वो टीचर ने वेट दिए कि मैथ्स ज्यादा भारी है तो उसके अकॉर्डिंग वेट दिए, तुम चाहे तो इंग्लिश का सबसे ज्यादा वेट दे सकते हो, वो तो क्वेश्चन बताएगा ना। समझ आ रही है बात? इसी के साथ साथ बच्चों, हमारा लगभग लगभग ये चैप्टर मतलब 95% से ज्यादा हम क्या कर चुके हैं, इसे कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी छोटे 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 से पॉइंटर है मेरे को वो बताने हैं अभी आपको। आगे चल सकते हैं क्या? सिंपल निकाल लो ना। ये सिंपल में क्या करना है, इतने तो मेरे बोलते बोलते कर देते। उधर करो ना, सिग्मा एक्स अपॉन एन ही तो करना है। 60 प्लस 62 प्लस 55 प्लस 67 डिवाइड बाय 4,
ऐसे ही 57 प्लस 61 प्लस 53 प्लस 77 डिवाइड बाय 4 क्यों लक्ष्य है? वेटेड हो गया। वेटेड के आंसर ये यार रखे जो ऊपर लिखे हैं 60.3 59.4 61.8। तो सिंपल भी निकाल दो, सिग्मा एक्स अपॉन एन करना है। वेट देखो सिंपल में इसकी कोई जरूरत नहीं है अपने को वेट की, ठीक है ना, इसको ऐसे काटा मार दो। हो गया भाई बच्चों। चलो बच्चों आगे देखते हैं। क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गए हमारे। दीदी इधर देखो, अब कुछ पॉइंट्स देखो। देखो जब क्या होता है ना, जब आपके हर एक आइटम को आप इक्वल वेट देते हो, जब आप हर एक आइटम को इक्वल वेट देते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वेट दो या ना दो, आपके वेट देने का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज जो हम सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालते हैं वो यही मान के निकालते हैं कि हर एक आइटम का इक्वल वेट है। नहीं समझे आप? देखो मैं आपको ये कह दूं, अभी मैं ऐसे छिपा नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन ऐसे इधर तो रख के दिखा सकता हूँ। ये 3 को भूल जाओ, समझा क्या आपको? ये डेटा है केवल ये इंडिविजुअल सीरीज वाला जहाँ पे 80 20 30 25 और 45। अगर मैं इसका मीन निकालने बोलूं आपको सिंपली, और मैं इसके सामने अगर 1 1 या कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे उधर सामने 3 3 लिखा है या 4 4 लिख दूं, सबको इक्वल वेट दे दूं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ना लिखने के बावजूद भी उसका मतलब ही क्या था कि इक्वल वेट है। तो ध्यान से सुनो, जब आप हर एक आइटम को इक्वल वेट देते हैं तो उस केस में बच्चों देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन सिंपल अरिथमेटिक मीन एंड वेटेड एवरेज अरिथमेटिक मीन। इट मींस दैट वेटेड एवरेज अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू द सिंपल अरिथमेटिक मीन। ये प्रॉपर्टी मान के चलो या कुछ भी आप प्रिंसिपल मान के चलो या कैलकुलेशन करके सॉल्व करके देखना चाहते हो, कुछ भी मान लो, आप कह रहे हैं कि अगर हर एक आइटम को इक्वल वेट दे रहे हैं आप, तो सिंपल अरिथमेटिक मीन वेटेड के क्या ही हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तुम इधर देख लो यहाँ पे इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है पहले, और उसके नीचे फिर मैंने एग्जांपल भी दिया है। वेटेड मीन इज इक्वल टू द सिंपल अरिथमेटिक मीन व्हेन इक्वल वेट्स आर यूज्ड फॉर ऑल द आइटम्स इन द सीरीज। देखना मैंने सबको इक्वल वेट दे दिया, 3 3 का वेट दे दिया, 3 3 का 2 1 1 का 2, मतलब सबको इक्वल देना है। तो देखो ये टोटल करके इधर आया 600 और वेट कितना बना 15। बात समझ में आ रही है? तो कैसे निकालेंगे, 600 डिवाइड बाय 15 कितना आ जाएगा, 20 आएगा? 40 आएगा। कितना आएगा? 40। समझा क्या? ये तो 40 तो क्या है, वेटेड मीन है। क्या है? सिंपल मीन निकालना है इसका, सिंपल अरिथमेटिक मीन।
40 कैसे आएगा? 80 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 25 प्लस 45, तो 200 आ जाएगा। नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 40 आएगा। ये देखो मैंने नीचे निकाला भी होगा, सिंपल अर्थमेटिक। इन दिस केस सिंपल अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू वेटेड एवरेज अर्थमेटिक मीन। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब ध्यान से सुनो। अगर आपके डेटा में जो बड़े नंबर्स है, जो कौन है? बड़े नंबर्स है, बड़े नंबर्स को आप ज्यादा वेट देते हैं, बड़े नंबर्स को आप ज्यादा वेट देते हैं, और छोटे नंबर को आप कम वेट देते हैं। समझ में आ रही है आपको बात? नहीं समझा क्या? ठीक है ना? यानी कि वेट्स असेंडिंग ऑर्डर में है कि डिसेंडिंग में, मुझे ये बताओ। असेंडिंग में है? डिसेंडिंग में है बेटा। देखो ये कैसे मुंह पे ऐसे हाथ रख के कह रहा है, एक बार असेंडिंग और डिसेंडिंग बता दो। देखो असेंडिंग में क्या होता है, बढ़ते हुए नंबर को बढ़ते हुए क्रम में, जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम क्या करते जाएंगे? बोलो ना, वैसे वैसे हम क्या देते जाएंगे? वेट देते जाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको? नहीं समझे क्या? ठीक है ना? अब जो वेट देना है अपने को, है ना, अब वो क्वेश्चन बताएगा, वो क्वेश्चन बताएगा कि वेट कैसे देने का आपको। ठीक है ना? कि वेट आपको असेंडिंग में देने का, क्या डिसेंडिंग में देने का। लेकिन डिसेंडिंग में कैसा होता है? डिसेंडिंग में क्या होता है कि सबसे पहले बड़े नंबर को आप पकड़ते हो, उसको वेट देते हो, अब वो क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा। समझ में आ रही है आपको बात? कि क्वेश्चन बताएगा कि कैसे आपको वेट देना है। ठीक है, चलो। तो कह रहा है कि अगर आप बड़ी आइटम को ज्यादा वेट देते हो तो उस केस में हंस रहा है ना लाया, छोड़ो, ज्यादा जान दो। बड़े नंबर को ज्यादा वेट देते हो, अभी तो मन में कुछ दुविधा नहीं है, विकल्प नहीं है ना? हाँ जी, बड़े नंबर को आप ज्यादा वेट देते हो, कंट्रोल मसूद कंट्रोल, बड़े नंबर को आप ज्यादा वेट देते हो, तो बच्चों होगा ये कि वेटेड मीन ज्यादा आएगा। किससे? अर्थमेटिक मीन से, सिंपल अर्थमेटिक मीन से। क्यों आएगा? बिकॉज आपने बड़े नंबर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, तो भाई वेटेड मीन तो ज्यादा आना ही था। जबकि सिंपल ने तो क्या मान लिया? बड़े को भी उसी भाव मान लिया, छोटे वाले को भी उसी भाव मान लिया। समझा क्या आपको? यहाँ पे वही लिखा है, वेटेड मीन इज ग्रेटर देन सिंपल अर्थमेटिक मीन व्हेन लार्जर वेट्स आर असाइंड टू द लार्जर आइटम एंड स्मॉलर वेट्स टू द स्मॉलर आइटम। देखो वही सिंपल अर्थमेटिक मीन तो इसका कितना ही आना है? 40 ही आना है, वो ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। लेकिन मैंने क्या किया, जो बड़ा नंबर है उसे वेट ज्यादा दिया। देखो 80 को 5 वेट दिया, समझा क्या? उसके बाद कौन है 80 के कम? कौन है? 45। 45 को 4 वेट दिया। उसके कम कौन है? 30, उसको 3 वेट दिया। उसके कम कौन है? 25, उसको 2, और सबसे कम कौन है? 20, उसको 1 वेट दिया। तो आप देखो यहाँ पे जो मीन आएगा बच्चों, ये सिग्मा डब्ल्यू एक्स 740 बन रहा है, और आपका ये इसे किससे करोगे? ये 15 से डिवाइड करोगे आप, क्योंकि टोटल कितना रहेगा? 15। कैसे आया 15? ये इनको टोटल करके, ये वेट करके यहाँ पे, तो 740 डिवाइड बाय 15, तो ये कितना आया? 49.33। जबकि सिंपल अर्थमेटिक मीन कितना आ रहा था? 40। तो वेटेड ज्यादा आ गया ना, बिकॉज तुमने बड़े नंबर को ज्यादा वेट दिया है। और इसका वाइस वर्सा करोगे तो, वाइस वर्सा तुम बोल दो, मैं नहीं बोल रहा, बड़े नंबर को कम वेट दोगे और छोटे नंबर को ज्यादा वेट दोगे, तो ऐसे में होगा क्या? जो वेटेड मीन है वो कम आएगा, जो सिंपल अर्थमेटिक मीन है उससे। क्यों? क्योंकि तुमने बड़े को तो कम इज्जत, आईपीएस को तो कम इज्जत दी, छपरी को तुम उठाई फिर रहे हो। समझा ना? तो ऐसे में वेटेड क्या होगा? कम आएगा। किससे? सिंपल से। ठीक है ना? ये तो समझ में आ गया ना यहाँ पे? तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। नेक्स्ट है, वेटेड मीन इज लेस देन सिंपल अर्थमेटिक मीन व्हेन स्मॉलर वेट्स आर असाइंड टू द लार्जर आइटम एंड लार्जर वेट्स टू द स्मॉलर आइटम्स। देखना 80 को इस बार औकात दिखा दी उसकी। ठीक है ना? ज्यादा खुश हो रहा था, हमने से औकात दिखा दी। वो आजकल एक रील चल रही है ना, ज्यादा खुश हो रहा था, हमने से क्या दिखा दी? औकात। पिछली बारी से पूरा ऊपर चढ़ाया था, इस बार सीधा नीचे रखा, है ना, ग्राउंड फ्लोर पे। 80 को 1 वेट दिया, फिर 45 को 2, और 30 को 3, उसके नहीं 30 के पहले, सॉरी हाँ सही है, 30 के बाद फिर 25, उसको 4, और 20 जो सबसे छपरी है उसको सबसे ज्यादा वेट दिया। तो देखने का टोटल कितना बना इधर? 460। वो तो वेट का सम तो 15 ही रहने वाला है, और डिवाइड करके देखा इधर हमने कितना आया? 30.67। जबकि इसका सिंपल अर्थमेटिक मीन कितना आ रहा था बच्चों? 40 आ रहा था। कितना आ रहा था? 40। 200 को डिवाइड करेंगे ना 5 से, तो 40 आएगा। तो देखना इस बार कम आया है।
तो ये हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने बड़े नंबर को ज्यादा वेट दिया है तो वेटेड ज्यादा रहेगा सिंपल से, बड़े नंबर को कम वेट दिया है तो वेटेड कम रहेगा सिंपल से। और क्या किया अगर आपने, हाँ इक्वल वेट दिए हर एक आइटम को, तो सिंपल और वेटेड दोनों सेम रहने वाले हैं। देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन वेटेड एंड सिंपल अरिथमेटिक मीन इन दिस केस। यस और नो? बस इसी के साथ साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। बोनस पॉइंट देख लो, सुनो थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों। कह रहे हैं कि अरिथमेटिक मीन इज बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स, ऐसा एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है मतलब एमसीक्यू में, कि बताओ अरिथमेटिक मीन सारी आइटम्स के ऊपर बेस्ड होता है या नहीं होता है, या तो करेक्ट इनकरेक्ट पूछेगा, या ऐसा वो आपको ऑप्शन भी दे सकता है कुछ भी बना के। तो अरिथमेटिक मीन सारी आइटम्स के ऊपर बेस्ड होता है, मेरे को एक्सप्लेन कर सकते हो क्यों? बिकॉज अरिथमेटिक मीन जो हम निकालते हैं वो हर एक आइटम को कंसीडर करके निकालते हैं, हर एक आइटम को प्लस करते हैं ना। नहीं समझा क्या आपको? तो मुझे बताओ हर एक आइटम का कंट्रीब्यूशन रहता है कि नहीं रहता है मीन में? नो, बिल्कुल सही बात है। तो कह रहा है कि अरिथमेटिक मीन ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर या किन्हीं कुछ आइटम्स के ऊपर बेस्ड होगा, मीन सबको कंसीडर करता है, चाहे कोई आइटम छोटी हो चाहे बड़ी हो। समझ में आ रही है बात? ये सबको कंसीडर करता है। नमन भैया पागलों वाली बात, ऐसा कौन होता होगा जो किसी को कंसीडर नहीं करता? अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो पता पड़ेगा आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये तो समझ में आया आपको? अरे कहने का मतलब ये है मीन में भाई किसी को छोड़ते हो कि सबको पकड़ के प्लस करते हो? सबको पकड़ के प्लस करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा बोल रहा है। अच्छा आगे क्या बोल रहा है? अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। अरिथमेटिक मीन किससे अफेक्ट हो जाता है? एक्सट्रीम वैल्यूज से। अब ये एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है, ध्यान से सुनो। मैं आपको कुछ नंबर्स बताता हूँ, आप मेरे को खुद ही आइडेंटिफाई करके बता दो कि इसमें एक्सट्रीम वैल्यू कौन कौन है। 5, 8, 9, 12, 2000, 15, 17, 25, 5000, 7500। बोलो 5000, 7500 और एक 2000। तुम्हें कैसे पता पड़ा? तो कमाल हो गया। यही एक्सट्रीम वैल्यूज होती है। देखो डेटा चल रहा है 2 या 3 या 5 के गैप पे, समझे ना। कोई नंबर चल रहा है 8, कोई 9, कोई 14, 15, 17, 20, 25, 2, 4, 5, 10 का डिफरेंस चल रहा है। ये बिल्कुल कुछ तो अलग आए ये, है ना, जिसमें गैप आ रहा है 1900, 2000 का, या तो 4000 का, है ना, या 3500 का, ऐसा गैप आ रहा है। समझा क्या आपको? ये जो मतलब जो अलबेले है ना, अलबेले अटपटे से है, ठीक है ना। तो वो उन्हीं को बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यू। क्या बोलते हैं? अच्छा एक बात मुझे बताओ, ये जो सारे मैंने पिद्दी बोले, पिद्दी, बाकी सारे तो क्या थे? पिद्दी। और मेजोरिटी में कौन आ रहे थे? ये 3। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ये जो जो अनोखे है, अनोखे है ना, बिल्कुल अलग ही है कुछ तो तीनों नंबर, ये पूरे के पूरे मीन को ऊपर खींचेंगे कि नीचे? पूरे के पूरे एवरेज को ऊपर खींचेंगे कि नीचे पहुंचाएंगे? बोलो ना। हाँ तो ये क्या लिखा है बताना। अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। अर्थमेटिक मीन किससे अफेक्ट हो जाता है? एक्सट्रीम वैल्यू से क्या हो जाता है? अफेक्ट हो जाता है। अगर कुछ नंबर सेम चल रहे हैं, कुछ अलग, कुछ तो अलग चल रहे हैं, तो वो पूरे मीन को ऊपर खींच ले, मतलब अफेक्ट कर देंगे पूरे मीन को। नहीं समझा क्या आपको? जबकि मीडियन के केस में ऐसा नहीं होता। मीडियन के केस में ऐसा नहीं होता। मीडियन तो क्या होती है? मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है। क्या होती है? तो आप उन्हें क्या करोगे? असेंडिंग में अरेंज कर दोगे। क्या कर दोगे? मुझे बताओ, जो जो ये 3000 है या 2000 जो मैंने बोला है, जो 7500, 5000 जो भी मैंने बोला, ये तो अपने नंबर पे जाके लग जाएंगे। हाँ बोलो ना। जैसे जैसे इनका नंबर आता जाएगा वैसे जाके लग जाएंगे। मिडिल मोस्ट वैल्यू चाहे वो छोटी भी हो, मीडियन तो वो आ जाएगी ना। जबकि मीन तो क्या आएगा? ज्यादा आएगा। तो मीडियन तो अफेक्ट नहीं होती एक्सट्रीम वैल्यू से। एक्सट्रीम मतलब जो बिल्कुल ही अलग है। जबकि मीन किससे अफेक्ट हो जाता है? एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट हो जाता है। अब बताऊं क्यों होता है मीन एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट? बिकॉज मीन सबको कंसीडर करता है। मीन इज बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स। जबकि मीडियन सब आइटम के ऊपर बेस्ड नहीं होती। उसे तो ये देखना है कि बीच में कौन आगे पढ़ रहा है। मान लिया 9 आइटम है, वो बोले ए 4 इधर निकल जाओ, 4 इधर निकल जाओ, यू आर सिलेक्टेड, कम ऑन बेबी, ठीक है ना, वैसा। समझा क्या आपको? मीडियन को फर्क नहीं पड़ता, वो एक्सट्रीम वैल्यू से, मीन को पड़ जाता है फर्क। और कल बच्चों लास्ट मैंने आपको बस ये प्रैक्टिस सेट के लेट्स डू वाले क्वेश्चन दिए थे, आई होप आपने कर लिए होंगे और इनके आंसर भी मैच कर। देखो ना पिद्दी,
अभी क्या नहीं भी करे तो अभी इधर हो जाएंगे साहब, हमारे पास अभी टाइम है, अराउंड 15 मिनट है हमारे पास, तो हो जाएंगे। करके लाए हो ना? कौन कौन करके लेके आए? सारे नहीं करे, ये तो हो गया ना ये वाला। अरे क्या लाला यार, तो वैसे बोलो ना, ऐसे कुछ तो हाँ ना करो, मेरे को कैसे समझेगा कि तुम करके लेके आए हो? 600 mg की खुराक देनी पड़ेगी तेरे को। एक भी दिन होमवर्क नहीं करके लाया नालायक। मेरे साथ तो हूँ। हो गया ये, नंबर नोट कर ले जल्दी से। नेक्स्ट ये वाला हो गया, ये यार 156। नेक्स्ट, फाइंड आउट मीन मार्क्स यूजिंग डायरेक्ट मेथड एज वेल एज शॉर्टकट मेथड। एक बार तो सिग्मा, सॉरी, हाँ सही तो है, एक सिग्मा एक्स अपॉन एन कर देंगे आप, दूसरा क्या करेंगे, ए प्लस सिग्मा सिग्मा डी अपॉन एन करेंगे, वैसे निकाल लेंगे। शॉर्टकट से बोला ना इसने, दोनों मेथड से निकालने का, सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? सेम आएगा। हाँ बोलो। ये कह रहा हुआ नहीं, क्वेश्चन नहीं थे, ये वाले क्वेश्चन नहीं है, जो नया ऐप है उसमें है। क्यों ऐसा, तुम्हारे को तो नया ऐप मिला था, तुमने वो वाला ऐप नहीं लिया जो इंटरनेट से चलता है, तो उसमें तो होंगे। वो कह रहे हैं मेरे तो चैट थी नहीं है। जान बची तो लाखों पाए, लौट के अपने घर को आए। चलो अभी करो। कितना? नहीं यही आएगा। कौन से वाले का बोल रहे हो आप? शॉर्टकट से सेम ही आएगा, हो ही नहीं सकता ऐसा। आपकी कहीं मिस्टेक हो रखी होगी, देखो चेक करो अभी। हाँ भाई 45 हो गया ना, ए सक्षम बाबू, 45 हो गया। कितना आंसर आया? 9.5। जल्दी से करो, आपकी स्क्रीन पे है सामने, मेरा कुछ काम नहीं है अभी इनमें। 46, 47, 48, जिन बच्चों का नहीं हुआ अभी करो। मेरी तरफ से चैप्टर पूरा हो गया ये आज। कल क्या करेंगे जल्दी से बोलो? कल इसका रिवीजन करेंगे, और मेरे ख्याल रिवीजन में ऐसा ज्यादा कुछ होगा नहीं, मैं क्या ही बोलूंगा रिवीजन में, मैं क्या फॉर्मूला इधर जाके गाऊंगा ऐसे फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ऐसे कोई करूंगा मैं इधर? ठीक है, तो मैं याद दिला दूंगा, कॉन्सेप्ट याद दिला दूंगा कि इसमें क्या करते हैं। कल ही नया चैप्टर चालू करेंगे, परसों में इसका टेस्ट होगा। कल मीडियन और मोड चालू कर देंगे हम, ठीक है? हो गया भाई, 46 तो हो गया। करो 47 और 48, उसके बाद कितना? कौन से वाला? 42? 42 में क्या है भाई? इसमें क्या करने का? वेट दिए तो इसमें 2 1 2 3 4, 70 दूनी 140, और ये 85, 180, 8 से 24 240, और 380। वेट नहीं देखे थे?
49 50 भी हो गया आपका। वेरी गुड। 46 तो सबका हो गया ना। Okay. 48 में 66। हाँ वो 70 मान लिया। अच्छा नहीं हो ही नहीं सकता। नहीं करके दिखाऊं। 64 59 67 69 70 68। इसको मान लिया तुमने एज्यूम्ड मीन। ठीक है ना। चलो d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। 64 में 70 गए माइनस के 6 और क्यों 64 में से 70 जाके ए नालायक 74 आ रहा है। तो पहले में ढेर हो गया। 59 में से माइनस के 11 माइनस के 3 और माइनस का 1 माइनस के 5 जीरो
और 68 में से 70 जाके माइनस के 2। अच्छा, ये आ गया। बस ये तो इंडिविजुअल सीरीज वाला है ना, तो ये आ जाएगा 11, 17, 20, 21, 26 माइनस के 28, तो 70 प्लस माइनस के 28 अपॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बच्चे हैं। 70 माइनस 28/7, 70 माइनस 4, 66 नहीं आ गया। करो भाई जल्दी से, स्टेप डेविएशन लगाओ और 49, 50 भी करो। चलो आप करते रहो, बाकी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। थैंक यू वेरी मच बच्चों। कल हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे और क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे।